इसीलिए आज महिंद्रा की पिकअप मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। पोस्ट वगैरह आती है तो यहाँ पे डेमिस्टर दिया गया जिससे इसके कांच को क्लीन कर देगा। तो फिर आपकी 17,597 रुपए आधार कार्ड पैन कार्ड की। दोस्तों एक कहावत है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, अगर नहीं बदले तो फिर पीछे रह जाओगे। यही है महिंद्रा पिकअप की कहानी, समय के साथ जरूरत के अनुसार बदलाव करना। इसीलिए आज महिंद्रा की पिकअप मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। ये है 2026 महिंद्रा बोलेरो पिकअप 4x4। अब इसमें आपको एसी देखने को मिल जाता है और इसमें क्या बदलाव है आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या इसमें और चेंज किया है, और अगर आप अभी इसको खरीदना चाहते हैं तो क्या इसकी ऑन रोड कीमत पड़ने वाली है, कम से कम कितना डाउन पेमेंट दे सकते हैं, कैसे फाइनेंस होगा, कितनी ईएमआई आएगी। पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इसके लुक की तो यहाँ पे अब आपको कूल ड्राइव का बेस देखने को मिल जाता है, यानी कि सिग्नल है कि भाई अब ये एसी वाली है। 7R15 का टायर दिया गया है जो कि पिकअप श्रेणी में महिंद्रा के पास ही 7R15 का आता है। रेडियल टायर इसमें आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। बोलेरो पिकअप की यहाँ पे बेजिंग देखने को मिल जाती है और इसका जो आगे का फ्रंट ग्रिल है वो भी चेंज कर दिया है। आगे का लुक अगर हम दिखाएं तो ये भी चेंज कर दिया है। जो बोलेरो गोल्ड ZX में मिलता था अब इसमें दे दिया। पहले इसका यहाँ पे पूरा व्हाइट कलर में आता था ग्रिल, अब इसका ग्रे कलर में दिया है जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। महिंद्रा का पुराना वाला ही लोगो रखा है। हेडलाइट सेम है, वही बड़े बड़े हेडलाइट देखने को मिलेंगे। साइड में ही आपको टर्न इंडिकेटर मेटल में मजबूत आपको यहाँ पे बम्पर देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे और पीछे इसमें दोनों साइड में आपको जो है लीव स्प्रिंग सस्पेंशन यानी कि पत्ते कबानी वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इसके डाला बॉडी और पेलोड GVW की बात करें तो इसकी जो डाले की लंबाई है वो है 7 फीट और 4 इंच, 5 फीट की चौड़ाई दी गई है और इसमें 1055 किलो का लोड लेकर जा सकते हैं जो कि RTO पास है। इसका जो ग्रोस व्हीकल वेट है वो है 2735 केजी का, जिसमें से 1680 केजी का कर्ब वेट है। तो लगभग 1055 किलो तक का इसमें लोड RTO पास है। 57 लीटर की यहाँ पे डीजल टैंक मिल जाती है और यहाँ पे 4x4 का बढ़िया सा क्रोम में बेस देखने को मिल जाता है। अगले टायर से पिछले टायर की जो दूरी है यानी कि व्हील बेस वो 3014 mm का दिया गया है और ये उबड़ खाबड़ रस्तों में धोरों में चलेगी तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी बढ़िया है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm का, मतलब काफी अच्छी ऊंचाई मिल जाती है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको फुट स्टेप मिलेगा। ये आप इसके पीछे का लुक देख सकते हैं। डाले की जो चौड़ाई है वो 5 फीट की दी गई है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पीछे यहाँ पे आपको स्टेपनी मिलेगी, रेड कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी, और इसके जो डाले की हाइट है वो 750 mm की है, मतलब हाइट काफी बढ़िया दी गई है ताकि इसमें आप अच्छा खासा लोड लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर से क्या इसमें बदलाव किया गया है। पहले तो यहाँ पे कूल ड्राइव का शानदार सा बेस देखने को मिल जाता है और ये देखिए जो पहले को ड्राइवर वाली सीट थी वो छोटी सीट थी। पहले आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते थे, अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है। अभी चलते हैं भाई अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं 2026 महिंद्रा बोलेरो पिकअप 4x4 के केबिन के अंदर और इसमें बड़ा चेंज है वो ये देखिए। डैशबोर्ड में जो कॉफी कलर का यहाँ पे दिया गया ना, इसमें आपको अब AC मिल जाता है, AC हीटर, और इसमें डेमिस्टर का फीचर्स भी दिया गया है। कई बार क्या होता है कि सर्दी का मौसम होता है उसमें ओस वगैरह आती है तो यहाँ पे डेमिस्टर दिया गया है जिससे इसके कांच को क्लीन कर देगा। तो ये काफी बढ़िया है। और बारिश का मौसम भी होता है और अभी आपको पता है गर्मी आने वाली तो भाई इसमें पावरफुल AC मिलेगा। इसके अलावा इसका जो को ड्राइवर वाला सीट है ना वो देखेंगे ना, बड़ा सीट दिया गया है। मतलब पहले एक ही बंदे के लिए आती थी, अब 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। दूसरी चीज इसका क्या है कि ये हैंड ब्रेक है ना ड्राइवर के इस साइड में दिया गया है। तो कई बार क्या होता है कि ड्राइवर जब कहीं पे जाता है उसको आराम करना होता है तो भाई इन दोनों सीट पे आराम से सो सकता है। तो ये मेरे को काफी बढ़िया लगा। और इसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है, मतलब आराम से लंबी दूरी की जब यात्रा तय करता है तो ड्राइवर जो है आराम से इसको चला सकता है। तो एक तो ये आपको बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोकेबल ग्लो बॉक्स मिलेगा जो पहले भी आता था। बाकी आप AC देख सकते हैं, काफी शानदार इसमें आपको AC देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, USB चार्जर की फिलहाल और कमी रख दी है। यहाँ पे जो गियर लीवर देखेंगे तो 5 स्पीड मैनुअल गियर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे 4x4 वाला गियर देखने को मिलेगा। पीछे लाइट दी गई है। तो ये सीट वाला काफी बढ़िया आता है। कई बार क्या होता है कि मतलब 2 बंदे तो साथ में होते हैं तो वो अब आराम से बैठ पाएंगे। पावर स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए भाई फुली डिजिटल क्लस्टर मीटर मिलेगा। जो बोलेरो गाड़ी में आता था वो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर शो करेगा। यहाँ पे फ्यूल लेवल, अभी फ्यूल कम है तो ये बत्ती आ रही है, गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, कितने की स्पीड में दौड़ रही है, तो सब कुछ जो है ड्राइवर बड़े ही आराम से देख सकता है। यहाँ पे आपको जो है रीजनरेशन बटन दिया गया है, जिससे क्या होता है कि जब साइलेंसर में धुआं वगैरह जम जाता है तो इसको आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ऊपर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको जो है सनवाइजर देखने को मिल जाते हैं।
रियर व्यू मिरर देख सकते हैं ताकि पीछे से आती हुई गाड़ी को आप इजीली देख पाएं। तो भाई अंदर से और कोई ज्यादा चेंज नहीं है फिलहाल, मतलब इसमें एसी दे दिया है। और बोलेरो पिकअप में जो इंजन आता है ना वो सेम ही आता है पहले जो आता था। सबसे पावरफुल इंजन मिलता है 2.5 लीटर का 2523 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 80 एचपी की पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। तो काफी पावरफुल इंजन इसमें आपको मिलता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज वाला ऐसा है कि अगर आप इसमें जितना पेलोड बताया गया है उतना डालोगे तो भाई लगभग 14 का माइलेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप 3 टन डालते हो तो भाई फिर आप माइलेज का पूछते हो तो वो ड्राइवर की चलाने पे और लोड के ऊपर निर्भर करता है कितना आता है। तो अगर आप ज्यादा लोड करते हो तो फिर माइलेज का आप मत देखो। बाकी महिंद्रा का इंजन है और इसमें आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की फ्री वारंटी मिल जाती है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप महिंद्रा के शोरूम में जाकर इसको सही करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें बोलेरो पिकअप 4x4 एसी मॉडल की प्राइस की, तो इसकी एक शोरूम कीमत है 10,11,500 रुपए। अगर आप नॉन एसी लेते हो तो 9,84,500 रुपए, यानी कि इससे लगभग 27,000 रुपए सस्ती है एक शोरूम कीमत पे। आरटीओ इंश्योरेंस सब मिलाने के बाद राजस्थान में इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है 11,68,700 रुपए। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको वहाँ की ऑन रोड कीमत भी बताएंगे। तो 11,68,700 रुपए इसकी केस में ऑन रोड कीमत होगी। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ये महिंद्रा की पिकअप है तो इसकी ऑन रोड कीमत का लगभग 90% तक लोन हो जाता है, क्योंकि महिंद्रा की पिकअप पे काफी भरोसा किया जाता है तो हर कोई कंपनी इस पे अच्छी फंडिंग कर देती है। तो इस पे लगभग 10,50,000 रुपए तक का फाइनेंस हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट की बात करें तो 1,18,700 रुपए आपको डाउन पेमेंट करना है, यानी कि 1,18,700 रुपए लगाकर आप पिकअप घर लेकर जा सकते हैं और अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं। अब अगर आप 10.5 लाख रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो किस्त की बात करें तो 22,568 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी, यानी कि 5 साल के लिए लोन होगा और 3,04,115 रुपए का आपको ब्याज देना होगा। अब आप ये चाहते हैं कि भाई देखो 22,000 रुपए की किस्त बड़ी हो जाती है, थोड़ी छोटी होनी चाहिए, तो फिर आपको डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा करना होगा। अगर आप 3.5 लाख रुपए तक का डाउन पेमेंट कर देते हैं या फिर अपनी कोई पुरानी पिकअप या फिर कोई भी टेम्पो वगैरह एक्सचेंज में देते हैं तो फिर आपको वह भी डाउन पेमेंट हो जाता है। तो लगभग अगर आप 3.5 लाख रुपए तक का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर लोन बैठता है 8,18,700 रुपए का। तो फिर आपकी 17,597 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी और 2,37,123 रुपए का आपको ब्याज देना होगा। तो अगर आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे उतनी किस्त छोटी आएगी और आपको ब्याज भी कम देना होगा। तो भाई 4x4 पिकअप लेकर 17-18 रुपए की किस्त निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि भाई फाइनेंस करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मली आपको केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, आपका बैंक में जो सिग्नेचर चलता है वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाना होगा। जो फाइनेंस करेगा वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसके अलावा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक में एंट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ओनरशिप प्रूफ चाहिए, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं या और कोई प्रूफ दे सकते हैं, हाँ हम यहाँ रहने वाले हैं। तो यही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस का हम फुल डिटेल वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। अगर आप फाइनेंस का सिविल खराब है या फिर कोई और हमारे से हेल्प चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फाइनेंस कहाँ से कराएं, तो अभी महिंद्रा के 4 फाइनेंस पार्टनर हैं, जिनमें HDFC बैंक है, AU बैंक है, इंडसइंड बैंक है और खुद महिंद्रा फाइनेंस भी फाइनेंस करता है। तो जहाँ पे आपकी प्रोफाइल सुटेबल बैठे वहां से करवा सकते हैं, जहां से आपको ब्याज कम लगे। अगर आपको फाइनेंस के बारे में या फिर गाड़ी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो हम आपको पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो ये थी महिंद्रा की बोलेरो पिकअप 4x4, जिसमें अब आपको एसी मिल जाता है। और कौन सी पिकअप पे ऐसा ही फुल डिटेल वीडियो चाहिए या फिर कोई ट्रक पे वीडियो चाहिए तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।